दोस्तों, आज से 2 साल पहले अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने भारत के जिस महाशक्तिशाली हथियार का खुलासा किया था, अब उस हथियार के बारे में एक बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दरअसल ये हथियार मौजूदा समय में टेक्नोलॉजी के स्तर पर काफी ज्यादा एडवांस है और अगर भारत ने इसे अगले 5 से 6 सालों में सफलतापूर्वक अपने बेड़े में शामिल कर लिया तो यह इस दशक में भारत द्वारा हासिल की गई सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि होगी, क्योंकि इस तकनीक का सामना करना किसी भी हथियार के बस की बात नहीं है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के दुर्गा 2 लेजर वेपन के बारे में, जिससे जुड़ी अब एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि डीआरडीओ इसकी लैबोरेटरी टेस्टिंग अगले कुछ समय में शुरू कर सकता है और ये लेजर वेपन 25 या फिर 50 किलोवाट का नहीं बल्कि सीधा 100 किलोवाट का होगा। मतलब इसके अंदर इतनी ऊर्जा होगी कि ये हवा में उड़ रहे किसी भी खतरे को मार गिराने में सक्षम होगा, जो कि एक हथियार के तौर पर काफी बड़ी उपलब्धि होगी। दुर्गा 2 मतलब इनडायरेक्टली अनरेस्ट्रिक्ट रे गन एरे भारत द्वारा विकसित किया जाने वाला एक बेहद शक्तिशाली लेजर वेपन है, जो कि मुख्य तौर पर हवाई खतरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिसके तहत ये लेजर वेपन बड़ी ही आसानी से आर्टिलरी और मोटार सेल के साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर सकेगा। वहीं पर इसके अंदर मौजूद 100 किलोवाट की लेजर इतनी शक्तिशाली होगी कि ये दुश्मन के कंप्यूटर सिस्टम को कुछ ही पल में जलाकर राख कर देगा। साथ ही इस हथियार से निकलने वाली ऊर्जा किसी भी फाइटर विमान को एक ही झटके में तबाह कर सकेगा। और क्योंकि यह एक लेजर हथियार है, इसीलिए न तो इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कोई असर पड़ेगा और न ही पर्यावरण में मौजूद प्रेशर का, क्योंकि रोशनी की रफ्तार का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता और इसमें वजन न होने की वजह से इसकी रेंज भी लगभग अनलिमिटेड होगी। हालांकि इसकी रेंज को मेंटेन करना इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इस हथियार को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस एनर्जी सोर्स का उपयोग कर रहे हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि हमें एक इतना शक्तिशाली पावर सोर्स चाहिए जो कि भरोसेमंद तो हो ही, साथ ही से काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी प्रदान कर सके, जिस पर काम जारी है। हालांकि अभी इस हथियार की लैबोरेटरी टेस्टिंग फेज को शुरू कर दिया जाएगा, जो कि लगभग 3 से 4 सालों तक चलेगा और प्रोडक्शन के लिए तैयार होने में इसे लगभग 5 सालों का समय लग सकता है। यानी कि साल 2030 तक हमें दुर्गा 2 लेजर वेपन ऑपरेशनल होता नजर आ सकता है। हालांकि अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो दुर्गा 2 एक लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन फिलहाल हम इसका इस्तेमाल मिसाइल युक्त एयर डिफेंस प्रणालियों को रिप्लेस करने में नहीं करेंगे, बल्कि ये उन्हें सपोर्ट करेगा, यानी कि उनके साथ मिलकर काम करेगा, जो कि हमारी एयर डिफेंस क्षमता को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। जिसके तहत छोटे और नजदीक के खतरों को तबाह करने के लिए हम इस लेजर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, जबकि ज्यादा बड़े और लंबी दूरी के खतरों को तबाह करने के लिए मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जब दुर्गा 2 अगले 4 से 5 सालों में सफलतापूर्वक बनकर तैयार हो जाएगा और हम इसे ऑपरेशनल होता देखेंगे, तब ये विश्व में मौजूद कुछ सबसे शक्तिशाली और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसकी बराबरी कोई भी मौजूदा सिस्टम नहीं कर सकेगा, जो न कि सिर्फ भारत की सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव भी काफी ज्यादा बढ़ेगा, जो कि हमारे लिए एक सैन्य सुपर पावर बनने का रास्ता साफ कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारतीय प्राइवेट कंपनी और एक इजरायली कंपनी द्वारा मिलकर काम करते हुए भारतीय सेना को ऑफर किए जाने वाले एक नए ड्रोन की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत अब जो नया सिस्टम भारतीय सेना को ऑफर हो रहा है वह काफी ज्यादा शक्तिशाली होने के साथ साथ काफी फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि उसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरह के ऑपरेशन में किया जा सकता है। जिसके तहत भारत की गरुड़ा एरोस्पेस इजराइल के इनबिल्ट सिस्टम के साथ मिलकर भारतीय सेना को स्काईलार्क 3 सिस्टम ऑफर कर रही है, जो कि एक टैक्टिकल ड्रोन सिस्टम है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक आई स्टार यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉन्सेंस प्रदान करने की क्षमता मौजूद है, वह भी काफी हाई रेजोल्यूशन में। साथ ही ये सिस्टम भारतीय सेना के डिवीजन और बटालियन लेवल पर ऑपरेट करने के लिए काफी उत्तम है, जो कि ऑपरेशन के दौरान काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है। इसी के साथ स्काईलार्क 3 एक काफी सक्षम ड्रोन सिस्टम है, जिसे सिविलियन मार्केट में भी ऑफर किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल माइनिंग और कोयल कंपनी कर सकती है। मतलब गरुड़ा एरोस्पेस और इनबिल्ट सिस्टम के साथ मिलकर न कि सिर्फ भारतीय सेना को ड्रोन सप्लाई करना चाहती है, बल्कि भारत के सिविलियन मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है, जिससे देश के अंदर शक्तिशाली और इफेक्टिव ड्रोन सिस्टम की श्रृंखला तैयार होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सेना को स्काईलार्क 3 को अपनी सेवा में शामिल करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।